Hello learners, welcome to my channel Maths Magic 111. In previous question we had solved in previous video, we had done question related to polynomial, and now also we'll be doing the same. And the question is related to that if we are given, suppose if we are given sum and product of zeros, then how will we form quadratic equation? So you can see the question that we are given sum and product of the polynomial. Find quadratic polynomial if sum of roots is root 2 and the product of product is 1 upon 3. So product is 1 upon 3 and it is root 2. अगर हम root 2 को अल्फा मान लें और 1 upon root 3 को बीटा मान लें, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 3. सो वी हैव टेकन दिस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह ले लिया रूट 2 एंड इन प्लेस ऑफ अल्फा इंटू बीटा वी हैव टेकन 1 अपॉन रूट 3. हमने 1 अपॉन रूट 3 ले लिया. लेकिन हमें डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होता है तो हमें उसे हटाना होता है. तो हमें क्या करना है कि इसको इन दोनों में एडजस्ट करना पड़ेगा. तो इसको एज एलसीएम ले लिया हमने 3 को और फिर हमने एडजस्ट किया 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया. 3 इंटू रूट 2 एक्स हमारा 3 रूट 2 एक्स हो गया और यहाँ पे 1 रह गया, नीचे 3 है. लेकिन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने और इज इक्वल टू 0, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई जाएगा इसलिए ये इक्वल टू 0 ही हो जाएगा. तो हमारा जो फाइनल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1. इन दिस मैनर वी विल मेक द quadratic polynomial, and if alpha and beta are given we can add also and we can find product also. अगर हमें दो जीरोस दिए तो हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं. फॉर्मूला हमें यही यूज करना है. I hope that you have understood it. If you have not understood, you can write in the comment so that I will be telling its solution and I'll be sharing more questions also. And please keep joining us in the next video. Class 10 students, question we had solved in previous video. We had done question related to polynomial and now also we'll be doing the same. And the question is related to that if we are given, suppose if we are given sum and product of zeros, then how will we form quadratic equation? So you can see the question that we are given sum and product of the polynomial. Find quadratic polynomial if sum of roots is root 2 and the product of product is 1 upon 3. So product is 1 upon 3 and it is root 2. अगर हम root 2 को अल्फा मान लें और 1 upon root 3 को बीटा मान लें, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 3. सो वी हैव टेकन दिस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह ले लिया रूट 2 एंड इन प्लेस ऑफ अल्फा इंटू बीटा वी हैव टेकन 1 अपॉन रूट 3. हमने 1 अपॉन रूट 3 ले लिया. लेकिन हमें डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होता है तो हमें उसे हटाना होता है. तो हमें क्या करना है कि इसको इन दोनों में एडजस्ट करना पड़ेगा. तो इसको एज एलसीएम ले लिया हमने 3 को और फिर हमने एडजस्ट किया 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया. 3 इंटू रूट 2 एक्स हमारा 3 रूट 2 एक्स हो गया और यहाँ पे 1 रह गया, नीचे 3 है. लेकिन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने और इज इक्वल टू 0, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई जाएगा इसलिए ये इक्वल टू 0 ही हो जाएगा. तो हमारा जो फाइनल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स plus 1. In this manner we will make the quadratic polynomial, and if alpha and beta are given we can add also and we can find product also. अगर हमें दो जीरोस दिए तो हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं. फॉर्मूला हमें यही यूज करना है. I hope that you have understood it. If you have not understood, you can write in the comment so that I will be telling its solution and I'll be sharing more questions also. And please keep joining us in the next video. Class 10 students.